तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल चैनल हर्ष क्लासेस पर। प्यारे साथियों, बहुत दुख की बात है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन 26 दिसंबर 2024 को हो चुका है। तो आज हम डॉक्टर मनमोहन सिंह का संपूर्ण परिचय, उनका संपूर्ण कार्यकाल हम जानेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे ऑफिशियल चैनल हर्ष क्लासेस को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सेशन को आगे शेयर भी ज़रूर करें। प्यारे साथियों, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को गाहगांव, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। 1932 को हुआ था, गाहगांव में, पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के एकमात्र जो प्रधानमंत्री कौन थे जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था प्यारे साथियों, तो वह थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनका निधन प्यारे साथियों हाल ही में 26 दिसंबर 2024 को हो चुका है। इनके पिताजी का नाम गुरुमुख सिंह कोहली और माताजी का नाम अमृत कौर था और इनकी पत्नी थी गुरशरण कौर, इनकी पत्नी का नाम था। पद पर रह चुके मनमोहन सिंह, यानी कौन कौन से पद पर मनमोहन सिंह रह चुके हैं। ये विदेश मंत्रालय, विदेश व्यापार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में 1971 में रहे। वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में 1972 में रहे। वित्त मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्य किया 1976 में। भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक रहे 1976 से लेकर 1981 तक। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया प्यारे साथी 1982 से लेकर 1985 तक। तो ये भारत के रिजर्व बैंक के 15वें गवर्नर थे। आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के 15वें गवर्नर जनरल कौन थे। ये करंट अफेयर के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों, क्योंकि ये जो करंट है तो ये क्वेश्चन आ सकता है प्यारे साथियों कि भारतीय रिजर्व बैंक के 15वें गवर्नर जनरल कौन थे प्यारे साथियों, तो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं प्यारे साथियों, और योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था इन्हें प्यारे साथियों 1950 से लेकर 1990 तक, राजीव गांधी के शासनकाल में। ठीक है साथियों, शिक्षा 1952 और 1954 में पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातक और मास्टर की डिग्री प्राप्त की। 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपना इकोनॉमिक्स ट्रिपोस पूरा किया और 1962 में वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डी.फिल किया प्यारे साथियों। भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो 13वें प्रधानमंत्री थे, जो 2004 से लेकर 2014 तक अपने कार्यकाल रहा इनका, और ये भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। यानी कि भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्यारे साथियों डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे। भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे, भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे प्यारे साथियों, जिनका कार्यकाल 2004 से लेकर 2014 तक चला था। इन्होंने बतौर वित्त मंत्री की आर्थिक सुधार में डॉक्टर मनमोहन सिंह का सबसे बड़ा योगदान वित्त मंत्री के रूप में आर्थिक सुधारों की शुरुआत करना है। देश में ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत 1991 में मनमोहन सिंह ने की थी। भारत को दुनिया के बाजार के लिए तो खोला ही, बल्कि निर्यात और आयात के नियमों को भी सरल बनाया। भारत में आर्थिक उदारीकरण के प्रणेता के तौर पर इसे जाना जाता है प्यारे साथियों। क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, कि भारत में आर्थिक उदारीकरण के प्रणेता के तौर पर किसे जाना जाता है प्यारे साथियों, तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाना जाता है। अब प्यारे साथियों, इनका जो राजनीतिक जीवन है उसके बारे में थोड़ा दृष्टांत देखते हैं कि इनकी
ये पहली बार राज्यसभा के सदस्य प्यारे साथियों बने थे, वो अक्टूबर 1991 में बने थे। इसके बाद वे लगातार 6 बार राज्यसभा के सदस्य बने। प्यारे साथियों कितनी बार बने? 6 बार। 6 बार वो राज्यसभा के सदस्य बने। और 1999 में मनमोहन सिंह ने दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा, जिसमें वे भाजपा के विजय कुमार मल्होत्रा से हार गए थे। 1 अक्टूबर 1991 से 14 जून 2019 तक वे लगातार 5 बार असम के राज्यसभा सदस्य भी रहे। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा प्यारे साथियों कि ऐसे भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे जो असम के लगातार 5 बार राज्यसभा सदस्य रहे थे? तो प्यारे साथियों थे वह डॉक्टर मनमोहन सिंह। नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री भी रहे प्यारे साथियों। 1991 से लेकर 1996 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। 21 मार्च 1998 से 21 मई 2004 तक, 2004 में 2014 तक वे देश के प्रधानमंत्री भी रहे थे प्यारे साथियों। 2019 में 2 महीने के अंतराल के बाद वे राज्यसभा के फिर से राज्यसभा में आए और 2019 से 2024 तक राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए वे राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। प्यारे साथियों, इनको कौन कौन से सम्मान मिले गए थे? जिनमें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण इनको 1987 में मिला था। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार इनको 1995 में मिला था। वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड 1993 से लेकर 1994 तक मिला था। वर्ष के वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड 1993 में मिला था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ पुरस्कार 1956 में मिला था। कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए राइट पुरस्कार 1955 में मिला था प्यारे साथियों। और डॉक्टर सिंह को जापानी निहोन कीजी शिंबू ने अन्य संघों द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर सिंह को कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड तथा अन्य कई विश्वविद्यालयों द्वारा मानद उपाधि भी प्रदान की गई हैं।